यह सब 1 रुपये के सिक्के से शुरू हैपेंड, छोटा, धातु का और अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। मार्च 2026 में फ्लिपकार्ट ने सिर्फ 1 रुपये में दूध का एडवर्टाइज किया, एक अनरियल डील जिसने डूइंग नाटक के डेयरी फार्मर्स को शॉक कर दिया। अर्बन कंज्यूमर्स खुश थे, टेकिंग किन फार्मरों के लिए यह सिक्का डर और अनसर्टेनिटी का सिंबल बन गया। 1 रुपये का सिक्का अब एक नए इकोनॉमिक वॉर का वेपन वॉज और बैटल लाइंस खींच दी गई वाजन। फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी सिंपल टेकिंग किन बोल्ड थी। अपने क्विक कॉमर्स आर्म फ्लिपकार्ट मिनट्स के जरिए 1 रुपये में दूध सेल। गोल, लाखों नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट डूइंग ना। दूध को एक क्लासिक लॉस लीडर मूव में बेट के तौर पर इस्तेमाल डूइंग ना। रिस्पॉन्स एक्सप्लोसिव वॉज, कुछ ही दिनों में 8.45 मिलियन लीटर से रिमेंबरिंगा दूध बिका। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी नेटवर्क बज डूइंग ने लगा और इस कैंपेन को एक मार्केटिंग ट्रायम्फ बताया गया। टेकिंग किन फ्लिपकार्ट दूध प्रोड्यूस नॉन-लिंक कर रहा था, वह डेयरी पार्टनर्स से खरीद रहा था और इन्वेस्टर मनी से प्राइस को सब्सिडाइज कर रहा वॉज। इससे एक आर्टिफिशियल मार्केट बन गया जिससे दूध का प्राइस उसकी रियल कॉस्ट से डिस्कनेक्ट हो गया। इस स्पेक्टेकल ने फ्लिपकार्ट को शॉपर्स के लिए एक हीरो बना दिया। टेकिंग किन इसने ट्रेडिशनल सप्लाई चेन को बुलडोज्ड कर दिया। लोकल वेंडर्स और कोऑपरेटिव्स जो थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रहे थे, कंपीट नॉन-लिंक कर पाए। 1 रुपये के दूध की नदी लोकल डेयरी इकोनॉमी की फाउंडेशंस को इरोड कर रही वॉज। डिसरप्शन रियल था और जो लोग इस पर डिपेंड थे उन बिकम ने अपने नीचे जमीन खिसकती महसूस की। रियल कॉस्ट अभी दिखना शुरू ही हुआ वॉज। हर लीटर दूध के पीछे किसान की रोज की मेहनत, चारे का खर्च और जानवरों की देखभाल छुपी बिकमती है। डूइंग नाटक में नंदिनी जैसे कोऑपरेटिव्स फार्मरों को प्रति लीटर 38-42 रुपये देते हैं। फ्लिपकार्ट के 1 रुपये के ऑफर ने फार्मरों की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। आर्टिफिशियल प्राइस ने रूरल लाइवलीहुड्स पर सीधा हमला किया। अब लड़ाई फेयर वैल्यू के लिए है। सबसे पहले रिएक्ट बामुल बैंगलोर मिल्क यूनियन लिमिटेड, एक फार्मर ओन्ड कोऑपरेटिव ने किया। फ्लिपकार्ट के प्रमोशन ने पैनिक पैदा कर दिया। फार्मरों और ऑफिशियल्स ने बामुल को कॉल से भर दिया। बामुल ने इसे एक सीधा हमला माना। फेयर कंपटीशन नॉट। एक कोऑपरेटिव जो सस्टेनेबिलिटी पर बनी है कैसे एक कॉर्पोरेट जायंट के साथ कंपीट कर सकती है जो सिर्फ कस्टमर्स जीतने के लिए करोड़ खोने को तैयार है। डर यह था, अगर कंज्यूमर्स इतनी कम प्राइसों के आदी हो गए तो कोऑपरेटिव का मार्केट कोलैप्स होगा जिससे किसान स्ट्रैंडेड होंगे। बामुल सिर्फ एक बिजनेस नॉन-लीन है, यह 4 मिलियन परिवारों के लिए एक लाइफलाइन है। रूरल कम्युनिटीज और विमेन को एम्पावर डूइंगता है। लीडर्स ने चेतावनी दी कि फ्लिपकार्ट की टैक्टिक्स इस सोशल फैब्रिक को अनरैवल डूइंगने की धमकी दे रही हैं। उन बिकम ने ट्रांसपेरेंसी की मांग की। फ्लिपकार्ट अपना दूध कहां से सोर्स कर रहा था और सब्सिडी के लिए कौन पे कर रहा था। बेमूल की लड़ाई प्रॉफिट से बढ़कर वाज, यह एक वे ऑफ लाइफ की रक्षा के बारे में वॉज। कोऑपरेटिव अपने फार्मरों को कॉर्पोरेट माइट से कुचले जाने से बचाने के लिए डेस्परेट वॉज। फ्लिपकार्ट की सेल भले ही इंडिया के मिल्क मार्केट का एक फ्रैक्शन रही हो, टेकिंग किन बैंगलोर में इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा वाज। बामुल की डेली सेल्स लगभग रातन रात 50,000 लीटर तक गिरवेंटन। दूध पेरिशेबल है। अचानक सरप्लस सप्लाई चेन में केओस पैदा डूइंगता है। अगर सेल्स फॉलती हैं तो कोऑपरेटिव्स को फार्मरों से कम खरीदना या प्राइसें कम डूइंगनी पड़ सकती हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए डेवस्टेटिंग बिकमगा। यह गारंटी कि हर बूंद खरीदी गोगी एक किसान की सिक्योरिटी की फाउंडेशन है। यहां तक कि एक ब्रीफ डिसरप्शन भी रूरल हाउसहोल्ड्स को क्राइसिस में डाल सकता है। डर साफ था, आज का प्रमोशन कल का नॉर्म बन सकता है। सेल्स में फॉलावट एक चेतावनी वॉस। टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मार्केट्स को कुछ ही दिनों में डिसरप्ट कर सकती है। फार्मरों के लिए यह सिर्फ लॉस्ट इनकम नॉन-लीन था, ये उनके फ्यूचर पर कंट्रोल का लॉस वॉस। स्टेक्स पहले कभी इतने हाई नॉन-लीन वर। कॉर्नर्ड बिकम कर बामुल ने
लीगल एक्शन लिया। 14 मार्च 2026 को उनबिकम ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें फ्लिपकार्ट पर प्रेडेटोरी प्राइसिंग का एलिगेशन इंपोज किया। प्रेडेटोरी प्राइसिंग का मतलब है कंपटीटर्स को बाहर निकालने के लिए कॉस्ट से कम पर बेचना, फिर मार्केट पर कब्जा डूइंगने के बाद प्राइसें इंक्रीज। बाम्यूल ने तर्क दिया कि फ्लिपकार्ट के डीप पॉकेट्स का इस्तेमाल कोऑपरेटिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय डूइंगने के लिए किया जा रहा वाज। कोई भी 1 रुपए में दूध प्रोड्यूस और सेल नॉन लीन कर कैन, मैसिव लॉसेस के बिना नॉट। शिकायत में चेतावनी दी गई कि अगर फ्लिपकार्ट सफल बिकमता है तो वह मार्केट को मोनोपोलाइज कर सकता है, जिससे फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को नुकसान बिकमगा। इस केस ने रेगुलेटर्स से शॉर्ट टर्म कंज्यूमर गेन से परे देखने और मार्केट के लॉन्ग टर्म हेल्थ पर विचार डूइंगने को कहा। बामूल ने इंडिया के कंपटीशन एक्ट का हवाला दिया, सरकार से लाखों लाइवलीहुड्स की रक्षा डूइंगने का आग्रह किया। आउटकम ई कॉमर्स और इंडिया में एसेंशियल गुड्स के लिए एक प्रेसिडेंट तय डूइंगेगा। लीगल बैटल शुरू हो चुका बस। अंडर फायर फ्लिपकार्ट ने तुरंत अपना डिफेंस किया। 15 मार्च को कंपनी ने दावा किया कि 1 रुपये की दूध की सेल सिर्फ एक लिमिटेड टाइम प्रमोशन वॉस, जो रिटेल में कॉमन है। फ्लिपकार्ट ने व्हाटएवर देकर कहा कि फार्मरों को नुकसान नॉन लीन हुआ। सप्लायर्स को फुल प्राइस पर पे किया गया, जिसमें फ्लिपकार्ट ने लॉस अब्सॉर्ब किया। उनबिकम ने खुद को पार्टनर्स इन प्रोग्रेस के रूप में खड़ा किया, फार्मरों को नए मार्केट्स तक पहुंचने में मदद डूइंग थे वाइल। कंपनी ने तर्क किया कि प्रमोशन ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स को बढ़ाएगा, जिससे लॉन्ग रन में सभी को फायदा बिकमगा। टेकिंग किन क्रिटिक्स कन्विंस्ड नॉन लीन वर। बाम्यूल ने तर्क दिया कि भले ही प्रमोशन के दौरान फार्मरों को पे किया गया हो, कोऑपरेटिव की सेल्स और स्टेबिलिटी खतरे में वॉज। रियल इश्यू मैसिव कैपिटल का उपयोग प्राइसेस को डिस्टॉर्ट डूइंगने और कम्युनिटी पर बने सिस्टम को डीस्टेबिलाइज डूइंगने के लिए। फ्लिपकार्ट का लॉजिक बोर्डरूम में समझ में आता था, टेकिंग किन इसने जमीन पर डर और डिसरप्शन को इग्नोर कर दिया। फेयर कंपटीशन बिल्टम मार्केट डिसरप्शन पर बहस जारी रिमेन्ड। कंट्रोवर्सी जल्द ही पॉलिटिकल हो वेंट। बामूल के प्रेसिडेंट DK सुरेश ने सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखा, इस मुद्दे को नेशनल स्टेज पर ले जाते वाइल। सुरेश ने तर्क दिया कि दूध सिर्फ एक प्रोडक्ट नॉन ली है, यह 4 मिलियन डूइंग नाटक परिवारों की लाइवलीहुड है। उनबिकम ने चेतावनी दी कि अनचेक्ड कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट को डिसमेंटल कर सकते हैं, जो दशकों से बना है। पत्र में चेतावनी दी गई कि फार्मर फ्रस्ट्रेशन नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स को स्पार्क कर सकता है। पास्ट एजिटेशंस को याद डूइंग थे वाइल। 1 रुपये का दूध का मुद्दा अब नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला था, जो रूरल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ। सुरेश ने सरकार से चुनने का आग्रह किया, कोऑपरेटिव मॉडल की रक्षा डूइंगे या कॉर्पोरेट जायंट्स को इसेंशियल मार्केट्स को डिसरप्ट डूइंगने दें। पत्र ने पॉलिसी मेकर्स को एक टफ क्वेश्चन का सामना डूइंगने पर मजबूर किया। ई कॉमर्स में इनोवेशन और वल्नरेबल फार्मर्स की प्रोटेक्शन के बीच संतुलन कैसे बिल्ड किया जाए। स्टेक्स अब इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल भी वेयर। सरकार का रिस्पॉन्स इंडिया की रूरल इकोनॉमी के फ्यूचर को शेप डूइंगेगा। देश एक जवाब का इंतजार कर रहा वॉस। 21 मार्च 2026 तक कंट्रोवर्सी अनरिजॉल्व्ड बनी हुई है। CCI का डिसीजन इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के लिए एक प्रेसिडेंट तय डूइंगेगा। पब्लिक ओपिनियन बंटा हुआ है। अर्बन कंज्यूमर्स ने सस्ते दूध का आनंद लिया, जबकि फार्मर्स अपनी लाइवलीहुड्स के लिए डर रहे हैं। कोर क्वेश्चन, क्या एक कंपनी आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध की कीमत कितनी कम रख सकती है? इस पर कोई सीमा भी कमनी चाहिए। क्या कॉरपोरेशंस के लिए लोकल प्रोड्यूसर्स को अंडरकट डूइंगने के लिए डीप पॉकेट्स का उपयोग डूइंगना फेयर है, या यह सिर्फ फ्री मार्केट कंपटीशन है? जवाब सिंपल, नॉन लीन है। इनोवेशन और वल्नरेबल लोगों की प्रोटेक्शन के बीच संतुलन बिल्टना ट्रिकी है। CCI फ्लिपकार्ट का पक्ष ले सकता है या प्रेडेटरी प्राइसिंग पर नए नियम लगा सकता है। सरकार क्विक कॉमर्स के लिए नई पॉलिसीज के साथ इंटरवीन कर सकती है। जो भी हो, 1 रुपये के दूध की सागा को
एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया होगा। इसने इंडिया को पूछने पर मजबूर किया कि आज रिमेंबरिंगा मायने कीपता है, बिग बिजनेस की पावर या कॉमन फार्मर का सर्वाइवल।